हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणंगन क्लासेस। ये है पार्ट 2 CFNL फॉरेक्स का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का। ओके, तो अपन ने पार्ट 1 में आपने देखा होगा, मैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये 5 क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए और बाकी के 5 क्वेश्चंस अपन ये वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो आइए, क्वेश्चन क्या बोलता, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कस्टमर एंटर्ड इनटू ए 2 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग। कस्टमर बाई करने वाले हैं, मतलब अपन क्या करने वाले हैं, उसको सेल करेंगे। कस्टमर क्या कर रहा, बाई कर रहा। ध्यान दीजिएगा, कस्टमर बाई कर रहा तो अपन उसको सेल करेंगे। अपन कौन है, डीलर। तो ये आपको ही पता है, पार्ट 1 मैंने बताया कि आपको ये क्वेश्चंस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व नहीं करते हुए डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ईजिली होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया। सबसे पहले नॉर्मली ये जो बेस है वो हर क्वेश्चन में अपन बनाते हैं, आपने पार्ट 1 में भी देखा होगा, तो वही मैंने बेस बना रहा हूँ यहाँ पर। देखो, सबसे पहले क्या बोला, कस्टमर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद 2 मंथ फॉर बाइंग। कस्टमर बाई करने का मतलब अपन उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और अपन उसको सेल कितने में कर रहे हैं, रेट निकालेंगे। और अपन सेल कर रहे हैं उसको, तो अपने को भी कहाँ से बाई करना पड़ेगा, अपन भी इंटर बैंक से बाई कर लेंगे। ओके, अपन क्या सेल कर रहे हैं, क्या बाई कर रहे हैं, एक बार रेट निकाल लेंगे। चलो आ जाओ। ऑन 1 जनवरी 2 मंथ फॉरवर्ड। ओके, ऑन 1 जनवरी 2 मंथ फॉरवर्ड कस्टमर बाय कर रहा। कस्टमर बाय कर रहा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेट देंगे उसको, दैट इज़ 40.50, ज़्यादा से ज़्यादा रेट। और ये देखो लो हाई है तो ये क्या करेंगे, लेस करेंगे। हाई लो रहता था, लो हाई है, सॉरी हाई लो है, ये हाई लो है तो इसको लेस करेंगे अपन। अगर हाई लो हाई रहता था तो ऐड कर देते, आपको ही पता ही है। तो यहाँ पर 0.50 लेस किया तो यहाँ पर रेट हो गया 40.00 प्लस एक्सचेंज मार्जिन देखो 0.10% है। मैं ये सेकंड पार्ट है इसलिए मैं क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाया नहीं, फर्स्ट पार्ट में मैंने डिटेल में पढ़ाया क्वेश्चन। अगर आप डायरेक्टली सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिटेल दिया नहीं है। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाया गया क्वेश्चन है ये। तो ये 40.04 रेट आ गया। और अपन भी अपन जब बाय कर रहे हैं तो अपन भी एक कस्टमर है तो अपन अपने को भी ये सेम लग जाएगा। यहाँ पर अपने लिए रेट हो जाएगा 40। जब अपन इंटर बैंक से बाई करते हैं, बीइंग अ बैंक, अपन जब बैंक से कोई बाई करते हैं तो एक्सचेंज मार्जिन नहीं लगता, बस कुछ केसेस में एक्सचेंज मार्जिन लगता है। वो कौन से केसेस है आपको पता है, मुझे पता है। कैंसिलेशन के कुछ केसेस रहते हैं जहाँ पर अपन एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे केसेस में जब कस्टमर कैंसिल करता है और डीलर वो कैंसिल करने की वजह से सिर्फ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो केस में ही जब कोई डीलर बैंक से बाय या सेल करता है तो उसके ऊपर एक्सचेंज मार्जिन लगता है। नहीं तो बाकी कोई भी केस में डीलर और बैंक जब भी बाय सेल करो एक्सचेंज मार्जिन नहीं लगता है। हो गया, इसी के साथ अब ये हो गया। अब अपन ने रेट निकाल लिया, ये है 40.04 और ये है रेट 40। अपन सेल करेंगे 40.04 पे और अपन ने 2 मंथ फॉरवर्ड बाई कर लिया। ये क्या अपन ने, ये 2 मंथ फॉरवर्ड बाई किया और ये 2 मंथ फॉरवर्ड सेल है, 2 मंथ फॉरवर्ड सेल है, ठीक है। और ये कब हो रहा है, 1 जनवरी 2022 को ये घटना घटी। अब क्या हुआ, नॉर्मली होना क्या चाहिए था, 1 मार्च 2022 को इसने आ जाना चाहिए था, लेकिन ये आया ही नहीं। अब तो 1 मार्च 2022 को क्या होगा, देखो सबसे पहली बात मेरे को एक बात बताओ, डीलर बाय करता बोला तो अपन ने उसको बोला कि मैं सेल करूंगा और मैं डीलर को सेल करूंगा। इसकी वजह से मैंने क्या किया, बीइंग अ डीलर मैंने कहीं और से बाय कर लिया। अब ये डीलर तो आया ही नहीं, लेकिन ये मेरे पास बाय करके है। अब ये बाय का मैं करूँ क्या, अब मेरे को बाय का करना पड़ेगा सेल। अब सेल करूँ तो उस दिन क्या करना पड़ेगा, उस दिन मेरे पास कुछ ऑप्शन रहेगा क्या कि 1 मंथ फॉरवर्ड 2 मंथ फॉरवर्ड, नहीं, ये 1 मार्च को अपने को क्या करना पड़ेगा, स्पॉट सेल। उस दिन का उस दिन सेल करना पड़ेगा, इसलिए अपन उसको स्पॉट सेल करना पड़ेगा उस दिन, बराबर, स्पॉट सेल। अब आ जाओ रेट देखते हैं। 1 मार्च 2022 की बात है, 1 मार्च 2022 को स्पॉट सेल कितने में करेंगे, सेल करेंगे तो अभी भी ध्यान रखना, सेल करेंगे तो कम से कम रेट, बराबर, क्योंकि मैं सेल कर रहा। अब मैं यहाँ पर क्या बन जा रहा, मैं कस्टमर बन जा रहा। और मैं कोई कस्टमर, मैं बीइंग अ कस्टमर जब मैं सेल करता तो मैं सेल करूँगा एट द रेट 40.80। अब मैं को एक बात बताऊँ, मैंने स्पॉट सेल तो सेल कर दिया, लेकिन वो ग्रेस पीरियड का 3 दिन का लफड़ा रहता और कस्टमर फिर क्या करता है, ये 3 दिन में कभी भी आ सकता है, इसलिए मैं उस दिन क्या करता हूँ, 1 मंथ फॉरवर्ड ओपन बाय करता हूँ। ये आपको पता है, ये आपने लास्ट प्रॉब्लम में भी किया था। 1 मंथ फॉरवर्ड ओपन बाय कितने पे करूँगा, देखो 1 मार्च की बात है, 1 मार्च की बात है, सॉरी थोड़ा क्लियर करना था।
एक रेट देख रहा अपन, 1 मार्च की बात है, 1 मार्च की बात में 1 मंथ फॉरवर्ड पे रेट क्या रहेगा, मेरे को बताओ। बाई कर रहे तो सबसे पहले 40.95 बड़ा रेट लगेगा 40.95। अब ये प्रीमियम क्या कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे, लेस कर रहे 0.25 बराबर। ये यहाँ पर देखो तो यहाँ पर रेट कितना आएगा 40.70 बराबर। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्सचेंज मार्जिन लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर खाली बैंक आया नहीं, डिड नॉट अप्रोच द बैंक। यहाँ पर कस्टमर आके कैंसिल किया ऐसा हुआ नहीं, कस्टमर डिड नॉट अप्रोच द बैंक, तो यहाँ पर एक्सचेंज मार्जिन अभी नहीं लगता। तो 1 मंथ फॉरवर्ड बाय अपन 40.70 पे कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ गए। अब क्या हुआ, 3 दिन हो गए, कस्टमर डिड नॉट अप्रोच द बैंक। कस्टमर डिड नॉट अप्रोच द बैंक मतलब अपन तो ये सोच रहे ना 1 तारीख को, अपने को क्या मालूम कि आएंगे, आगे भी नहीं आएंगे। 1 तारीख को अपन सोच रहे कि 3 दिन में आ सकता है, इसलिए अपन ने 1 मंथ फॉरवर्ड बाय करके रखा। लेकिन क्या हुआ, 3 तारीख हुई, 3 तारीख भी होगी, नहीं आया, तो फिर 4 तारीख को क्या करेंगे अपन? 4 तारीख को भी जब अगर कस्टमर नहीं आ रहा तो अपन क्या करेंगे, 4 तारीख को 4 मार्च 2022 4 तारीख को अपन ने ये जो बाई किया था उसके रेस्पेक्ट में अपन सेल कर देंगे। और 4 तारीख को सेल करने के लिए कुछ रहेगा नहीं, इसलिए अपन इसको स्पॉट सेल करेंगे। स्पॉट सेल कितने में करेंगे, 4 तारीख का रेट देखो। अब 4 तारीख का स्पॉट सेल हमेशा कम से कम मेरे दाम, सेल हमेशा कम से कम 40.90। अब मेरे को एक बात बताओ, या क्या हुआ, कैंसलेशन हुआ, ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक कैंसलेशन बोलते हैं इसको, कैंसलेशन हुआ ऑटोमेटिक, क्योंकि कस्टमर आया नहीं। तो ऑटोमेटिक कैंसलेशन के केस में क्या होता, मैंने आपको बताया कि कस्टमर की तरफ से कैंसलेशन, ये ऑटोमेटिक कैंसलेशन भी कस्टमर की तरफ से कैंसलेशन है, क्योंकि कस्टमर आया नहीं उस दिन। तो ये कैंसलेशन जब होता तो मैंने बोला कि एक्सचेंज मार्जिन लगता। अब जब मैं सेल कर रहा तो एक्सचेंज मार्जिन 0.10% लेस होगा। तो इसके साथ अपना फाइनल रेट क्या हो जाएगा, 40.90 माइनस 0.10%, दैट इज़ 40.8591। अब इसको राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा, वो रहेगा 40.8600, क्योंकि 0.25 के मल्टीपल में चाहिए इनको। तो देखो अभी इसमें अपना हुआ गया, ये देखो ये सेल के प्रति अपन ने बाय बनाया था, लेकिन वो आया ही नहीं अभी तक। हो गया, मेरे को एक बात बताओ, ये 2 मंथ फॉरवर्ड बाय था, उसके प्रति ये सेल हो गया, और ये अपन ने ओपन बाय किया था, उसके प्रति ये स्पॉट सेल हो गया। ये सेल जो था ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब बाई सेल सब कैंसिल, बस ख़त्म हो गया, मतलब प्रॉब्लम ख़त्म। बस सब सिर्फ चार्जेस। सबसे पहले स्वैप गेन लॉस। सिंगल डे पे अपन ने परचेज या सेल, मतलब परचेज एंड सेल 2 ट्रांजेक्शन किए, सिंगल डे के दिन। हाँ देखो 1 मार्च के दिन अपन ने सेल भी किया और परचेज भी किया। सेल कितने पे किया, देखो 40.80 पे सेल किया, और बाई पे कितने पे किया, 40.70 पे। ओके, तो ये स्वैप गेन लॉस हो गया अपना को, स्वैप गेन हो गया। सेल अपन ने 40.80 पे किया, आपको भी समझ रहा, सेल देखो सेल 40.80 पे किया, कलर दूसरा लूँ, देखो सेल, जस्ट ए सेकंड, देखो सेल अपन ने 40.80 पे किया, और उसी दिन अपन ने बाई कितने पे किया, 40.70 पे। तो सेल अपन ने किया 40.80 पे, और बाई कितने पे किया, इतने पे किया, इंटू $10,000, 10,000 ही है वो मेरे हिसाब से। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट इंटू 10,000, $1,000 बराबर। सेकंड, एक्सचेंज डिफरेंस का पता है, कैंसिलेशन में आता, तो इधर एक्सचेंज डिफरेंस आएगा कि हाँ आएगा भाई, क्योंकि ये क्लियर केस ऑफ कैंसिलेशन है। मेरे को एक बात बताओ, कैंसिलेशन में क्या करते थे, जो अपन सेल उसको करने वाले थे और एक्चुअल में कितने सेल पे किए। देखो मैंने सेल किया कितने पे, 40.8591, सॉरी ये मत लेना, गलती हो जाएंगी, राउंडेड फिगर लेना। 40.86 में मैंने सेल किया, मैंने कितने सेल किया लिख दो, 40.86 में। मैंने वादा कितना पे किया था, 40.04 पे सेल करने का वादा किया था, 40.04 पे सेल करने का वादा किया था। मेरे को सेल कितने पे करना पड़ा, 40.86 पे करना पड़ा। तो ऑब्वियसली सेल करने के टाइम पे क्या हुआ, मेरे को गेन हो गया, 40.86 पे मैंने बेच दिया, जबकि मैंने बोला था उसको 40.04 पे बेचूंगा। ओके, इंटू 10,000 कितना आया, ₹8200। ये देखो यहाँ पर भी मैंने गलती किया, ये गलती मत करना, मार्क्स कट जाएंगे, रुपीज़ आएंगे यहाँ पर, ₹8,200। ये क्लियर है। अब लास्ट फ्लैट चार्जेस दिए नहीं है, और फोर्थ क्या रहता है, इंटरेस्ट लगेगा क्या, इंटरेस्ट तो लगेगा। देखो 1 मार्च की बात है, 1 मार्च को देखो 2 मंथ बाय अपन ने किया कितने पे,
एक बार थोड़ा क्लियर करने दो मेरे को। हाँ, अब 1 मार्च को क्या हुआ, 1 मार्च को क्या हुआ, देखो इंटरेस्ट का कभी भी, जब इंटरेस्ट कब लगता है, जब एक्चुअल पैसा गया या पैसा आया उस दिन इंटरेस्ट लगता। अब देखो 1 मार्च को, देखो आप 1 मार्च पे क्या हुआ, अपन ने सेल किया मतलब पैसा गया, सेल किया मतलब पैसा आया, 40.80 पे अपने को पैसा आया बराबर, और उसी दिन अपने को बाई भी किया गया। हाँ भाई देखो ये बाई मत है, ये एक्चुअल बाई नहीं है, ये 1 मंथ फॉरवर्ड बाई है, तो पैसे 1 मंथ के बाद जाएंगे, ये बाई मत पकड़ना, कन्फ्यूजन हो जाएंगे घाई घाई में, कि ये दोनों का डिफरेंस जो रहता ना वो स्वैप गेन लॉस रहता। ये एक्चुअल पैसा गया नहीं, ये 1 मंथ फॉरवर्ड है, ये 1 मंथ फॉरवर्ड है, क्लियर है, ये 1 मंथ फॉरवर्ड है। तो अपने को कौन सा लेना है फिर, अपने को कौन सा लेना है पता है क्या, उस दिन पैसा एक्चुअली बाय अपन ने किया है क्या, एक्चुअली बाय अपन ने देखो ये किया, जो 1 जनवरी को अपन ने 2 मंथ फॉरवर्ड बोला था ना, वो 1 मार्च को बाई किया अपन ने 40 पे, तो 40.8 पे सेल किया और 40 पे बाई किया, तो सेल अभी भी ज़्यादा है 0.8। ओके, इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा, ₹0.08 इंटू $10,000 बराबर। अब तो ये कितना हो गया, ₹8,000, ठीक है। अब 8,000 को कितने दिन का, देखो 1 तारीख को ये हुआ कि अपना ये 1 तारीख को अपने को मालूम पड़ा, ये घटना कब हुई, 1 तारीख को, और कैंसिलेशन कब हो रहा, 4 तारीख को हो रहा, तो कितने दिन, 3 दिन, बस ख़त्म, इनटू, और देखो जब अपना प्रॉफिट होता तो 8% के ऊपर लगता, 8% इंटू 3/365, ये आपको पता ही होगा। तो 8,000 इंटू 8% इंटू 3/365 करोगे तो आंसर आएगा 5.26, तो राउंडेड ऑफ में 5। तो टोटल ये देखो, ये अपना एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस नहीं, ये भी गेन है, सॉरी, इंटरेस्ट इनफ्लो है, ये इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ 5 प्लस, भाई ये भी तो गेन था और ये भी गेन ही था, तो टोटल में अपना सब गेन ही गेन हुआ, तो 5 प्लस 1000 प्लस 8,200, तो टोटल गेन हो गया अपना 9205। आपको भी आया क्या, अगर आपको भी आया तो अपन जाके एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 9205 क्वेश्चन नंबर 6, कस्टमर डिड नॉट अप्रोच में 9205 ख़त्म है, सिंपल है, सॉर्टेड है, सबको समझ में आ रहा, आई थिंक सबको समझ में आया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब मैं को एक बात बताता हूँ, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि बेस तो सेम रहता, अपन ने जब पार्ट 1 किया था वो बेस तो सेम रहता, तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ भी रहने बेस तो सेम रहेगा। कस्टमर वांट्स डिलीवरी ऑन 3, तो डिलीवरी ऑन 3/3/2022 दे देंगे, डिलीवरी दे देंगे। सबसे पहले अपन जो बेस था वो लिख देंगे, डीलर करता सेल कितने पे सेल करता, 40.04 पे सेल करता, और डीलर बाई कितने पे करता है, @40। मैं इसको वापस नहीं समझा रहा, रेट कैसा है नॉर्मल है, सबको पता है। अब क्या हुआ, और ये कब की बात थी, 1 जनवरी 2022 की बात थी, तो 2 महीने हुए, 1 मार्च 2022 को भाई आया नहीं। अब 1 मार्च 2022 को नॉर्मली क्या करना पड़ा, देखो मैंने उसको सेल करता बोला, तो मैंने किसी से बाई करके रखा, तो मेरे को स्पॉट सेल करना पड़ा, क्योंकि ये तो आया नहीं ना, ये 1 मार्च को आया नहीं, तो मेरे को उस दिन स्पॉट सेल करना पड़ा। सेम लास्ट प्रॉब्लम के जैसे, मैं स्पॉट सेल कितने पे करूँगा, आ जाओ रेट देखते हैं। स्पॉट, लेट मी क्लियर दिस, मैं स्पॉट सेल कितने पे करूँगा, 1 मार्च को स्पॉट सेल कितने पे करूँगा, 40.80 पे, सिंपल, ये समझ रहा, 40.80 पे मैंने स्पॉट सेल किया, और मैंने स्पॉट सेल किया तो किया, और मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसी दिन 1 मंथ फॉरवर्ड ओपन बाय करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये कभी भी आ सकता। 1 मंथ फॉरवर्ड ओपन बाय कितने पे करना पड़ेगा, 1 मंथ फॉरवर्ड ओपन बाय उस दिन ही देखो बाय कितने बाय करना, तो 40.95 -0.25 रेट्स क्लियर है। लास्ट प्रॉब्लम में भी क्या सेम प्रॉब्लम है, तो अपना आया 40.70, ठीक है, 1 मंथ फॉरवर्ड ओपन 1.70। अब क्या हुआ, ये हो गया। अब कब आया कस्टमर आया 3 तारीख को बराबर। अब 3 तारीख का दिन आ गया, 3 तारीख का शुभ दिन, कस्टमर आ गया, कस्टमर बोलता कि मेरे को होना, तो मैं क्या बोलता, भाई तेरे को कॉन्ट्रैक्ट होना मैं देता, लेकिन तेरे को ये रेट पे तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता नहीं, मतलब ये रेट बोल रहा, जो पुराना रेट जो तूने फिक्स किया था ना वो रेट पे तो तुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं। कस्टमर वो ग्रेस पीरियड में क्यों ना आए, ये ग्रेस पीरियड का जो कंसेप्ट है ना एकदम फालतू है। ग्रेस पीरियड में भी क्यों ना कस्टमर आया तो भी
ग्रेस पीरियड में भी कस्टमर आया तो रेट उसको पुराना वाला नहीं मिलता, रेट उसको नया मिलेगा जिस दिन वो आएगा। ये कंसेप्ट है, ध्यान में रखने लायक। नहीं तो कस्टमर आपको समझेगा कि 3 दिन में आ रहा, मतलब ग्रेस पीरियड में आ रहा तो इसको दे दो, नहीं इसको नहीं देना, इसको उस दिन न्यू रेट देंगे, न्यू रेट। तो ये अलग ही कंसेप्ट हो गया, ये छोड़ दो। अब अपने हिसाब से इसको 3 तारीख को अपने को कैंसिल करना पड़ेगा, सिंपल है। अब कंसेप्ट ऐसा है, इसमें थोड़ा बाय डिफ़ॉल्ट कंसेप्ट थोड़ा टेढ़ा है। ये ग्रेस पीरियड में आने के बाद भी उसको पुराना रेट नहीं दे रहे, तो ये कंसेप्ट ही ऐसा है, थोड़ा समझ के ले लो। ओके, अब 3 तारीख को क्या होगा? 3 तारीख को मेरे को एक बात बताओ, अपन ने जो ओपन बाई किया था इसको सेल कर देंगे। 3 तारीख को अपन क्या करेंगे? फिर स्पॉट सेल कर देंगे। 3 तारीख को स्पॉट सेल कितने पे करेंगे? देखो 3 तारीख को स्पॉट सेल करेंगे तो कम से कम रेट 40.85 बराबर 40.85। अब ये कैंसलेशन के वजह से हुआ तो एक्सचेंज मार्जिन लग जाता है @0.10%, तो आएगा कितना रेट माइनस करने के बाद 40.8091, तो अपन राउंडेड ऑफ कर देंगे इसको 40.8100 पे। क्लियर? और इसको फिर न्यू रेट दे देंगे, न्यू रेट दे दो। न्यू रेट वो कब आए? वो आया 3 मार्च को ना, कब आया ये? तो 3 मार्च को आया। तो 3 मार्च को उसको क्या करना है? स्पॉट सेल करेंगे अब उसको, बराबर, क्योंकि वो बाय करने वाला था। तो 3 तारीख को स्पॉट सेल का रेट कितना है? अपन क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे। अपन सेल करेंगे कितने पे? स्पॉट सेल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पे, अपन सेल कर रहे, तो अपन उसको नया रेट देंगे 41.00 प्लस एक्सचेंज मार्जिन मत भूलना कभी। तो ये हो जाएगा 41.0410 राउंडेड ऑफ टू 41.04 ओके 00। ठीक है, तो इसी के साथ अपने ये डाटा कंप्लीट हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, आ जाओ एक बार अपन देख लेते हो बाई सेल बराबर हो गया। देखो अपन ने ये सेल किया था, बराबर सेल किया था, याद है आपको? अपन इसने ये आके कैंसिल कर दिया, ये हटा दो। ये जो बाय किया था उसकी वजह से अपन ने एक स्पॉट सेल किया, खत्म। 1 मंथ फॉरवर्ड बाय किया था उसकी वजह से सेल कर दिया, खत्म। ये जो नया रेट है इसके पर्सपेक्टिव में अपन अब नया कवर करेंगे, वो एक अलग प्रॉब्लम हो गया। तो इसका अपने को सिर्फ खाली न्यू रेट निकाल के देना है, इसका कुछ चार्जेस वगैरह में ऐड नहीं करना है। नहीं तो मालूम पड़ा तुम इस दिन तुम कवर करने का रेट ले रहे, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से लिखा, क्योंकि इसका बस ये एंड ऑफ प्रॉब्लम है। नहीं तो इसका अपन और आगे नहीं करना। अपने को पूछा नहीं उसने कि उस दिन का क्या होगा, बस ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला कि कस्टमर 10,000 एक जनवरी को कस्टमर बात किया कि मैं 1 मार्च को लूँगा, तो वो मेन कॉन्ट्रैक्ट है। उसके पर्सपेक्टिव में वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो पर्सपेक्टिव मतलब उसके कंटिन्यूशन में वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट है, वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे अपने को वो नहीं देना है। ओके, वो उसकी अकाउंटिंग नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम फोकट लंबा हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन पूछा ही नहीं उसने। ओके, अब बस क्या हुआ, अब एक बार ये सब हो गया तो अपन क्या करते हैं? चार्जेस निकालते हैं। चलो आज चार्जेस देख लेंगे। सबसे पहला अपना फेवरेट स्वैप गेलनॉस है क्या? एक दिन में अपन ने बाई सेल किया था। हाँ सर बाई सेल किया 40.80 पे, और मैं स्पीड कर रहा है इसको। सेल किया 40.80 पे, देखो सेल किया 40.80 पे, बाई किया 40.70 पे। सिंपल सा गेन है, आपको पता है 0.10 का गेन है इंटू $10,000। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा स्वैप गेन $10,000 इंटू ये ₹1000 आपको। उसके बाद कैंसिलेशन का है तो एक्सचेंज डिफरेंस रहेंगे ही, बोलने की बात ही नहीं आती। एक्सचेंज डिफरेंस देखो फाइनल रेट से होता। मैंने सेल किया 40.81 पे, मैंने सोचा सेल करूँगा 40.04 पे। 81 माइनस 40.04 इंटू 10,000, सिंपल सा 7700 का गेन मैं यहाँ पर कर रहा नहीं, आपको ही पता है। बस 40.81 करना है, क्या करना है आपको 40.81 और ये 7700 का गेन बराबर आया कि नहीं आया? आने को ही होना, अभी नहीं आ रहा तो फिर कुछ तो भी अपने में डिफ़ॉल्ट है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखो, इंटरेस्ट क्या हुआ देखो, बाय 1 मार्च को देखना पड़ता है इंटरेस्ट, हमेशा ध्यान रखना। बाय अपन ने 40 पे किया, सेल अपन ने 40.80 पे किया। ये 1 मंथ फॉरवर्ड बाय है, इसको इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में मत पकड़ना। 40.80 पे सेल किया, 40.80 पे सेल किया मतलब पैसा आया 40.80 पे के हिसाब से और गया 40 के हिसाब से, तो 0.8 अपना गेन है, ये भी गेन है, ये इंटू 10,000 लास्ट टाइम के जैसे। बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा बोलो? इंटरेस्ट जो है ना वो 2 दिन का लगेगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर आ गया डिलीवरी लेने को 3 तारीख को ही। ये लास्ट टाइम में क्या हुआ था, कस्टमर बैंक आया नहीं था तो अपन ने 4 तारीख को कैंसिल किया था।
यहाँ पर क्या हुआ 3 तारीख को ही आ गया, तो सिर्फ यहाँ 2 तारीख और 3 तारीख 2 ही दिन का इंटरेस्ट लेंगे इससे। तो 8000 इंटू कितना था 8% है ना बराबर 8% क्योंकि गेन है इंटू 2/365। आई थिंक ये सब क्लियर हो रहा है आपको। 3.5 है तो राउंड फिगर में 4 आएगा, बस सबका सब गेन है। तो बस 8 कर दो 8700, तो ये टोटल आएगा अपना 8704। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 8704 बैंक हैज टू पे 8704 एंड कैन टेक डिलीवरी। आई थिंक क्लियर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि फ्लो बन चुका है एक। ओके, कस्टमर एक्सटेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 मंथ। ये देखो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन देख लो, बाकी दोनों क्वेश्चन में डायरेक्ट बुक से करा देता आपको क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस समझ जाएंगे, सेम क्वेश्चन है। बस इसमें करना क्या है, देखो एक बात बताता हूँ आपको। एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड जब भी एक्सटेंड होता ना तो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो होता है कैंसिल, और उसको न्यू कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। न्यू कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी आपको बताया कि खाली न्यू कॉन्ट्रैक्ट में क्या खाली रेट निकल के देना पड़ेगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कैंसिल करते हैं उसकी कैंसिलेशन का तो आपको पता है। ओके, बस एक प्रॉब्लम करेंगे अपन, उसके बाद दोनों डायरेक्ट बाकी दो सोल्यूशन से देख लेंगे और ख़त्म कर देंगे। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। कस्टमर एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 मंथ ऑन ड्यू डेट। बहुत बढ़िया, ड्यू डेट के दिन कस्टमर है। मतलब देखो सबसे पहले क्या हुआ, डीलर ने बोला मैं सेल करूंगा तेरे को @40.04 पे और मैं बाय करूंगा तेरे से @40 पे। ओके, ये है 1 जनवरी 2022 के बाद 2 महीने हुए। 1 मार्च 2022 को क्या हुआ, कस्टमर ने बोला कि भाई मेरे को एक्सटेंड कर दे। कितने मंथ से, 1 मंथ से, 1 मंथ फॉरवर्ड से। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यू रेट। ओके, मतलब ये कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया कैंसिल इसके तरफ से, कैंसिल कस्टमर की तरफ से। न्यू रेट एक बार दे देते, इसका ख़त्म कर देते। ड्यू डेट पे बोल रहा है कि 1 मंथ फॉरवर्ड। ड्यू डेट कब की थी, 1 मार्च की ड्यू डेट है। 1 मार्च को 1 मंथ फॉरवर्ड, 1 मंथ वो क्या कस्टमर बाई कर रहा, अपन सेल कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे पेल देंगे उसको। 40.95 माइनस 0.25 तो ये हो जाता 40.70 प्लस एक्सचेंज मार्जिन 0.10%। ये कितना हो रहा बोलो, 40.7407, तो राउंडेड ऑफ में 40.74। ऑल क्लियर, ये हो गया। ये अलग दुनिया है। अब ये अलग जा रहा, इसका अपने को कुछ करना नहीं है, बस न्यू रेट निकाल के छोड़ दो। अब ये देखो ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, उस दिन कस्टमर ने कैंसिल किया, 1 मार्च 2022 की बात है। मैंने तो बाइक रख लिया, तो मेरे को क्या करना पड़ा, स्पॉट सेल करना पड़ा। स्पॉट सेल कितने पे करूँगा मैं, 1 मार्च को देखो स्पॉट सेल कितने पे किया, स्पॉट सेल किया होगा 40.80 पे, स्पॉट सेल किया 40.80 पे, तो 40.80 पे स्पॉट सेल किया। और कैंसिलेशन का है, इसके वजह से एक्सचेंज मार्जिन लग जाता, और सेल है तो एक्सचेंज मार्जिन लेस होता। इसी के साथ ये हो गया 40.7592, राउंड फिगर में 40.7600, ये हो गया रेट, बस ख़त्म। और ये तो अलग ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो अलग प्रॉब्लम है। बस अब क्या है, चार्जेस देख लो, चार्जेस कितने हैं। चार्जेस सबसे पहली बात, स्वैप गेन लॉस है क्या, एक ही दिन पे अपन ने सेल बाई किया क्या, नहीं किया। ये देखो ये स्पॉट एक दिन में अपन ने सेल बाई किया था, नहीं किया। ये बाई किया, स्पॉट सेल किया, मतलब ये ख़त्म हो गया बराबर। हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सेल बाई का। उस दिन अपन ने स्वैप गेन लॉस मतलब क्या था, उस दिन एक तारीख को अपन ने कुछ सेल बाई किया गया, 1 तारीख को सिर्फ सेल किया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को लग रहा था अपन ने बाई किया उस दिन, ये 1 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 मार्च को 2 मंथ फॉरवर्ड मैच्योर हो रहा, उस दिन अपन ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। एग्जीक्यूट 1 मार्च को सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया सेल का। सेल बाई दोनों ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये अपना स्वैप गेन लॉस आएगा। ओके, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज हो सकते हो तुम भी एग्जाम में। और जब भाई अपन क्या करते हैं, प्रोविजन में 2 स्टेप एक्स्ट्रा ही करके आते, तो वो 2 स्टेप में ये भी स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, स्वैप गेन लॉस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस। कैंसिलेशन के केस में था, इसमें आएगा एक्सचेंज डिफरेंस कितना है। मैंने बोला था मैंने सेल कितने पे किया, 40.76 में। मैंने वादा कितने पे किया था, 40.04 पे। गेन है 40.04 पे, $0.72 इंटू वही 10,000, तो कितना हो गया, ₹7200। आई थिंक क्लियर है, ये कुछ भी नहीं था इसमें। इंटरेस्ट भी कब लगता,
जब आगे कुछ कंटिन्यू होता है, देखो अपन ने बाई किया, सेल किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ख़त्म हो गया ना 1 तारीख को ही। हाँ भाई, वो 1 तारीख को नहीं होगी, 3 तारीख को होता था, तो वो इंटरेस्ट के चार्जेस लगते थे। उस दिन क्या हुआ, सेल बाई हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो बस इसके बाद कुछ था नहीं, इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो ये इसका आंसर सिर्फ 7200 है। और ये गेन है, तो कस्टमर को बैंक ने पे करना चाहिए। 8th क्वेश्चन है, देखो 8th क्वेश्चन में, सॉरी 8th क्वेश्चन ये है, 8th क्वेश्चन 7200, बैंक हैज़ टू पे 7200 फॉर कस्टमर एंड एक्सचेंज कैंसिल, ये ठीक है। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी क्या है, इसमें कर लेंगे डायरेक्टली, बहुत इजी क्वेश्चन। अब कस्टमर देखो, अब मैं ये बताता, कस्टमर अब नहीं काम करते, वो जो अपन ने अभी सॉल्यूशन किया ना उसको एडिट कर लेते हैं। ओके, कस्टमर एक्सटेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 months ऑन 1 फरवरी 2022, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, मैं ये कर लेते ना फटफट, जान दो क्या हुआ। ये है डीलर, इसने बोला मैं सेल करूँगा @40.04, लेकिन मैंने क्या कर दिया, बाय कर दिया @40, और बाहर से ये 1 जनवरी 2022 की बात है। अब ये भाई कस्टमर आया 1 फरवरी 2022 को, इसने बोल दिया कैंसिल, ये तो कैंसिल कर भाई, और मेरे को 2 month फॉरवर्ड देते। तो मेरे को मैं 2 month फॉरवर्ड का रेट निकालना नहीं बता रहा, आप देख सकते हैं, ये ठीक है, ये मैं बस एक्सप्लेन कर रहा, बस ये एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो, कस्टमर एक्सटेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 months ऑन 1 फरवरी, कस्टमर 1 फरवरी आके क्या बोलता है, मेरे को 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होना, तो 1 फरवरी के दिन अपन कैंसिल कर लेंगे। मेरे को एक बात बताओ, 1 फरवरी को मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पर, 1 फरवरी को मेरे को ये पता है कि भाई ये जो सेल करने वाला था, मतलब मैं जो उसको सेल करने वाला था ना, मैं जो कस्टमर को सेल करने वाला था, कस्टमर तो लेने नहीं वाला है, तो मैं जो बाय करूँगा उसका करूँगा क्या, तो उसके लिए मैं क्या करता, 1 फरवरी को 1 month फॉरवर्ड सेल कर देता। मैं क्या करा, 1 month फॉरवर्ड सेल कर देता, क्योंकि मेरे को सेल के लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, क्योंकि 1 month, अब जब 1 महीने बाद 1 मार्च 2022 को ये बाय होके आ जाएगा, इसको सेल क्या करूँगा। अब जब मेरे को पता है कि 1 फरवरी को ही ये कैंसिल करो बोल रहा, तो मैंने 1 फरवरी को ही सेल का कॉन्ट्रैक्ट बोल कर लिया, स्पॉट करने से अच्छा उधर जाके। तो बस अब ये कितने पे होगा रेट, 1 month मैंने क्या किया, 1 month फॉरवर्ड सेल किया, बराबर 1 month फॉरवर्ड सेल किया, 1 month फॉरवर्ड सेल 1 फरवरी को रेट देखो, 1 फरवरी की बात है, 1 फरवरी 2022 सेल करूँगा, मेरे को एक बात बताओ, सेल करूँगा कम से कम रेट लगेंगे या ज़्यादा ज़्यादा, कम से कम रेट लगेंगे, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ, दैट इज़ 40.10, कम से कम रेट। उसके बाद 1 month फॉरवर्ड है, लेस होगा क्योंकि ये स्वैप पॉइंट्स उल्टे है, बराबर, तो ये हो जाएगा 0.75, 39.35, बराबर। कैंसलेशन की वजह से अपन बाय कर रहे हैं, तो एक्सचेंज मार्जिन भी लगती है, 0.10% माइनस करो, तो फाइनल रेट हो गया 39.30, 39.3106, 06 का 00 लिख दो, क्योंकि वो राउंड ऑफ में हो गया 31.31, बस ख़त्म है। ये कौन से मैं बोला आपको, ये तो अलग है, ये अलग है, न्यू रेट निकाल के न्यू रेट आपको निकालना था, बस सब हो गया। ये जो देखो, ये जो सेल था ये तो कैंसिल हो गया, ये जो बाय था उसके लिए अपन ने सेल कर लिया, तो अपना क्वेश्चन हो गया, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। थोड़ा स्पीड हो गया होगा तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले स्वैप गेन लॉस है क्या, एक ही दिन अपन ने कुछ बाय सेल किया क्या, नहीं किया, स्वैप गेन लॉस नहीं है। एक्सचेंज डिफरेंस है क्या, कैंसिलेशन के केस में हर केस में एक्सचेंज डिफरेंस रहता है। एक्सचेंज डिफरेंस कितने का है भाई, मैंने सेल किया 39.31 पे, मैंने देखो बोला हाँ देखो इसमें लॉस आया, मैंने सेल किया कितने 39.31 पे, मैंने देखो मैं सेल करने वाला था 40.04 पे, 39.31 माइनस 40.04, मेरे को 0.73 का लॉस हो गया, इंटू $10,000, तो डायरेक्ट 7300 का लॉस हो गया। आई थिंक क्लियर है, नेट लॉस क्लियर है। बस कस्टमर को पे करना पड़ेगा 7300, तो ही उसको फिर वो कैंसिल करके 1 month फॉरवर्ड का रेट मिलेगा। और लास्ट प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको आ जाएगा, बहुत इजी है। कस्टमर एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 3/3/2022, तो 3/3 को मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता देता हूँ कि होंगे क्या, प्रॉब्लम नहीं कर रहे अपन, नॉर्मली 1 तारीख को सब होगा, 1 तारीख को सब होगा। उसके बाद 3 तारीख मतलब 1 मार्च को क्या होगा, कस्टमर आया नहीं, तो ये जो सेल करने वाला था बाई के इधर, जो कस्टमर जो अपन बोले थे कि सेल करेंगे और कस्टमर आया नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको स्पॉट सेल करेंगे। और कस्टमर कभी भी आ सकता, तो अपन 1 month फॉरवर्ड बाई भी कर लेंगे, बराबर।
बाय करेंगे, क्योंकि फिर 1 मंथ फॉरवर्ड बाय करके इसको सेल कर देंगे। बस फिर 3 तारीख को कस्टमर आता है और वो बोलता है कि एक्सटेंड कर दो, तो 3 तारीख को ये स्पॉट सेल करके इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये बाय सेल हो जाएगा और इसको न्यू रेट दे देंगे 3 तारीख को। आई थिंक ये बहुत ईजी है। आप अगर आपने 9 प्रॉब्लम्स ये देखे तो आपके 10 प्रॉब्लम जम जाएगा। तो इसी के साथ फॉरेक्स का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का पार्ट 2 भी कंप्लीटेड। आई होप आपको समझा, अपन ने काफ़ी कवर किया। फर्स्ट वीडियो 50 मिनट का हुआ था, उसमें बड़ा भी था ऑब्वियसली। ये 5 काफ़ी मतलब ये जब आपको समझ में आ गया तो ये आपको काफ़ी इजी लगाऊंगा, बहुत फ्लो में आ गया होंगे बातें सब कुछ। तो बस वही एक बात है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं फॉरेक्स चैप्टर में से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना पता ही है। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ, बाय गाइस, मिलते हैं।